दूसरा एंगल आपके बीच में रख रहा हूं, शैतान की इच्छा। शैतान की इच्छा, आर यू रेडी फॉर दिस? शैतान की इच्छा, परमेश्वर की निंदा करना और करवाना, ये है उसकी इच्छा। जितने देख रहे हैं 580, मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें और खूब वॉच पार्टी करें, और इसको अपलोडेड वीडियो, और ये जब यूट्यूब पे चढ़ेगा तब इसको जितना हो सकता है सब तक पहुंचा दो। लिखा है कि शैतान की इच्छा परमेश्वर की निंदा करना और करवाना। आपके मुंह से 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की आज, 800 करोड़। भारत में 135, 40, 50 करोड़। इनमें से 3% भारत के क्रिश्चियंस, अदर कंट्रीज के क्रिश्चियंस मेजोरिटी में, जो कि ज्यादा है अब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया में। और उनमें से जो खुद को कहते हैं ना कि हम तो पेंटिकॉस्टल हैं साहब, हम तो कैरिस्मेटिक हैं साहब, हम तो बॉर्न अगेन हैं साहब, हम तो ये वाले वो वाले, उन सबको लूसीफर की इच्छा क्या है पता है? आपको कैसे तैसे करके फंसा देना, आपके मुंह से वो निकलवाना या वो उगलवाना या वो चीज करवाना जो यीशु को पतरस के मुंह से सुनते वक्त में पसंद नहीं था, जिसके चलते यीशु ने कहा मत्ती 18 के 26 से आगे अगर आप पढ़ोगे, कहता है हे शैतान, पतरस को कहता है कि हे शैतान दूर हो। पतरस को कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु के मुंह से जो पहले निकला था कि मैं क्रूस पे मरूंगा, लूसीफर कहता है अगर तू क्रूस पे मरेगा तो मेरा राज्य का काउंटडाउन स्टार्ट, मेरा राज्य अंत होगा, बहुत सारे जो नरक जा रहे हैं उनको बचाया जाएगा। जिसके चलते पतरस को यूज किया और ऐसी बातें उगलवाई जो यीशु सुनना पसंद नहीं करता था। बताइए, इसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 13:6। आप बोल सकते हैं ना कि डैनियल भाई ये कहां लिखा है कि लूसीफर निंदा करता या करवाता है? लिखा है और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। आप नहीं समझे? एंटी क्राइस्ट जिसको कहते हैं द एंटी क्राइस्ट, अभी भी बहुत सारे मसीह के विरोधी हैं, वो बात अलग है। पहला यूहन्ना उसका 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 क्या कहते हैं, दूसरा अध्याय वचन 18 या 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 आई गेस, कहता है कि अब भी जगत में मसीह विरोधी उठ खड़े हुए, तो जिसके चलते आपके बीच मैं रख क्या रहा हूं, मैं रख क्या रहा हूं, मैं वही बात तो रख रहा हूं कि लूसीफर इन सब से ऐसी एक भाषा देकर जिसको बोलने वाला ना समझता है और ना सुनने वाला, और ऐसी चीटिंग, ऐसा धोखा है। पास्टर कहता है मत ढूंढो, मत ढूंढो, मत पता लगाओ कि तुम क्या बोल रहे हो। प्रभु जानता है, तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानता है, दैट्स लिव इट। माय गुडनेस, ऐसी नॉन बिब्लिकल प्रैक्टिस 200 सालों से चल रही है। अगर इसको नहीं रोका गया ना साहब, अभी आपको पता तक नहीं है कि आगे और एक 20 साल के बाद क्या बेड़ा करेंगे ये लोग। यीशु को गालियां बकते हैं ऐसी भाषा में, यीशु को श्राप देते हैं ऐसी भाषा में। डैनियल भाई क्या आपके पास कोई प्रूफ है? लीजिए, ऐसा कौन सा वरदान है जो आपसे यीशु को श्रापित बुलवाता है? यह वचन पढ़िएगा आप, यह वचन पढ़िएगा, 1 कोरिन्थियों 12:3, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 3 लिखा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। चेतावनी क्यों? क्योंकि उसको पता चल चुका था पौलुस को कि कोरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज चल रही है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक ऐसा दान ऑपरेट हो रहा है जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, और वो कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है।
और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु। इसका मतलब है कि ऐसी कोई दान बात कर रही थी, ऐसा कोई दान था जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं था, और वो उन लोगों से बुलवाती थी कि यीशु को कहो कि तुम श्रापित हो। और लूसीफर क्या चाहता है, ये देख लीजिए, कि यीशु की निंदा हो। यहां क्या हो रहा है, यीशु को श्रापित बोला जा रहा है, और बुलवा कर कई 200 सालों से प्रैक्टिस चल रही है। बताइए। और जब आप हिंदी में आराधना करते ना तो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप जब इंग्लिश में करते ना तो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही, क्योंकि आप तो उसको स्वीकार कर चुके हैं ना वो टीचिंग को, तो लूसीफर कहता है वेरी गुड, ये कुछ ग्रुप के लोग हैं जो ऐसी बातों का प्रैक्टिस करते हैं, इनको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने इस टीचिंग को, तो जिसके चलते मैं इनको यूज करूंगा। तो हर संडे फास्टिंग प्रेयर में, आपके वेडनेसडे प्रेयर में, आपके नाइट प्रेयर में, आपके पावर कॉन्फ्रेंस में लूसीफर आता है और यीशु को आपकी जबान से श्रापित करवाते रहता है। थोड़ी सी भी अगर अकल है, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि यस डैनियल भाई बात तो सही कर गया पौलुस, आज अभी इसी वक्त रबा रबा शबा शबा बोलना बंद करो। अभी बोलना बंद करो, ऑन द स्पॉट इसको बंद करो, क्योंकि लूसीफर ने तुमको फंसा के रखा हुआ है एक बहुत बड़े ट्रैप में, एक बहुत बड़े ट्रैप में। यू अंडरस्टैंड? फंसा के रखा हुआ है एक बहुत बड़े ट्रैप में। या इसीलिए जरा इसको पढ़ लीजिए, इसीलिए मसीह मंथन बैठक यानी कि एमएमबी, ओके, एमएमबी इस शैतान की भाषा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। एमएमबी इसको स्वीकार नहीं करता। रबा रबा शबा शबा इसको स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? नहीं करते। या यही वजह है। और मसीह मंथन को फेसबुक और यूट्यूब पे और डैनियल राज को और जितनी हमारी टीम है उसको ये जिब्रिश वाले, ये रबा रबा शबा शबा वाले कहते हैं कि ये कल्ट ग्रुप है। वेरी गुड, आपके हिसाब से हम कल्ट हैं, चलेगा। आप रबा रबा वालों और शबा शबा वालों, तुम्हारे हिसाब से डैनियल राज की टीचिंग गलत है, चलेगा, मुझे मंजूर है। और एक व्यक्ति है मनोज शाहू, उसने वीडियो बनाई थी मेरे विरोध में, मुंबई का वो आदमी है, कहता है कि 21वीं सदी का सबसे गलत सेवक, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया था, ठीक से याद नहीं आ रहा है। वाह बेटा, तो तेरे हिसाब से मैं 21वीं सदी का सबसे बदनाम सेवक, सबसे करप्ट सेवक, कल्ट टीचिंग वाला तेरे हिसाब से मंजूर है? मंजूर है। एक और विचित्र प्राणी है, कहता है कि नालायक डैनियल राज, वो भी मंसूर है। और क्या कहना है, मेरे अंदर लूसीफर है। तुम्हारे हिसाब से अगर दम है तो निकाल के बता दे मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा लूसीफर, वो बात की बात है, देखेंगे तू कितने पानी में है, ठीक है ना? तो तेरे हिसाब से वो भी मंजूर है। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी करेगा ना बेटा, मैं भी वहीं खड़ा रहूंगा, तू भी वहीं खड़ा रहेगा, और फिर उसके बाद जो तेरी हालत होगी ना मैं देखूंगा। या डंके की चोट पे बोल रहा हूं। आई बात समझ में? मत करो, आई बात समझ में? या और यही वजह है कि हम इन लोगों को ना तो आने देते हैं और ना इनको स्वीकार करते हैं ये वालों को, और ना ही इनकी मीटिंग में मैं कभी जाता हूं। बीच में जब 3 साल पहले मैंने बोलना शुरू किया था इनके बारे में, तो मेरे जो दोस्त थे, अभी तो नहीं है, कट गए समझते हैं ना, हाँ, तो वो मुझे कहते थे कि डैनियल भाई ऐसा बात मत करो, इस टॉपिक पे प्रचार मत करो, तो आपको कोई नहीं बुलाएगा। वाह बेटा, जाना भी कौन चाहता है? ऐसी तुम्हारी मीटिंग में आना भी कौन चाहता है? मेरे को बॉयकॉट करो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपके चर्च में अनाउंसमेंट करो कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, डैनियल राज को मत सुनो, आप भर भर के और मर मर के अनाउंसमेंट करो, मेरे को रद्दी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने ठान लिया था 2020 में कि अगर खराब प्रचारक
बनना है और खरे प्रचार को अगर प्रचार करना है तो ये सब तो झेलना ही होगा। पतरस ने झेला, पौलुस ने झेला, यीशु जी ने झेला, तो डैनियल क्या चीज है।